देश की आजादी के समय से लेकर चाहे आंदोलन कोई भी हुआ हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महानायक भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, हर कोई कहता था कि युवा शक्ति, छात्र शक्ति बेहतर बना सकती है, आजादी दिला सकती है। महात्मा गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए, बढ़ चढ़कर छात्रों ने उसमें भाग लिया और देश को आजादी दिलाई। देश की आजादी के बाद चाहे संपूर्ण क्रांति रही हो और गुजरात की सरकार 1974 में वहां के इंजीनियरिंग के पढ़ने वाले छात्रों ने जो लड़ाई लड़ी, सिर्फ मैथ्स की फीस बढ़ाने पर जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद पूरे प्रदेश की सरकार चली गई। 1977 की इमरजेंसी बस उस पर मुझे भी सर थोड़ा सा भी दे दीजिए। अरे पूरा जेपी आंदोलन, मैं तो उसको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा विषय है सर। जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, जिससे देश की इमरजेंसी जो हटी थी, बड़ी सरकार भी हट गई। आज इस समय पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि लिंग दोष समिति की सिफारिशों के अनुरूप छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बतावें कि ऐसी क्या बात हुई कि किसी कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में, किसी देश के प्रदेश के विश्वविद्यालय में, चाहे वो मेरठ का विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद का हो, पिछले कई सौ दिनों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर बैठे हैं। आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहां पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष है, सामने बैठे हुए हमारे अभी सुंदर जी आए हैं, मंत्री हैं, मेरे विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, ओम प्रकाश सिंह जी बीएचयू के महामंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के बड़े बड़े उच्च ओहदों पर, पदों पर, कई राज्यपाल, कई विधायक, कई सांसद, तमाम लोग रहे। ऐसी क्या परेशानी दिक्कत है कि जो राजनीति की नर्सरी है, छात्र राजनीति, उसको आपने बैन कर दिया। जवाब दिया है मंत्री जी ने, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि छात्र संघ के चुनाव में कोई रोक टोक नहीं है। पहले भी खड़े होकर माननीय मंत्री जी ने बोला था, लेकिन आज तक वो चुनाव नहीं हुए। संविधान, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज। मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। जो नौजवानों को अधिकार है, हर तरह के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, और ये लोकतांत्रिक देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पर छात्र संघ के चुनाव पर बैन है। कोई एक कॉलेज बता दीजिए जिसमें आपने पिछले 5 साल से छात्र संघ के चुनाव प्लीज। और मैं पूछना चाहता हूं, छात्र संघ के चुनाव आप कब कराएंगे? आपका प्रश्न, छात्र संघ के चुनाव आप कब कराएंगे? ऐसी व्यवस्था कर दी। कहा तो गया था चिराग हर घर के लिए, कहा तो तय हुआ था चिराग हर घर के लिए, और कहा चिराग मैसेज नहीं पूरे शहर के लिए। माननीय मंत्री जी बताएं कि छात्र संघ के चुनाव पर जो तालाबंदी है वो कब तक आप इसको बाहर छात्र संघ को कर देंगे? और पिछले 5 साल में आपने व्यवस्था दी, चुनाव हुए। ये प्रश्न काल है, भाषण का काल नहीं है। प्लीज माननीय, मैं अनुशासित होने के नाते जितना जवाब होना चाहिए उतना ही दूंगा। प्रश्न में भाषण नहीं करूंगा और पूरक में न जवाब में। प्लीज आपको भाषण करना है। हालांकि जो इन्होंने बोला है, अरे आप उत्तर दीजिए प्लीज। पहली बात तो इन्होंने कहा कि चुनाव को बैन कर दिया गया, छात्र संघ के चुनावों को। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे, सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है, ना पहले किया था ना अब है। दूसरा, लिंग दोह रिपोर्ट जो आई है वो वैसे ही नहीं आई है। केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर जब लिंग दोह कमेटी बनी है, उसने जो निर्देश दिए हैं उसके आधार पर चुनाव होना है, और चुनाव का पूरा विषय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का है। सरकार ने उनको लिखकर दे दिया है कि लिंग दो कमेटी की परिधि में चुनाव कराए जाए, की रिपोर्ट की परिधि में, और वो उनको, और उनका भी 6 सत्र के शुरुआत के 6-7 सप्ताह में ही कराना चाहिए, ये नियम है। इसलिए
नहीं उत्तर आ गया, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। जो 2016 का ये आदेश है, उस उत्तरा के बाद भी नहीं आया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरे है सारी, कोई रोका नहीं गया, और रोका। आप बताइए क्या वहां पर हम लोग जहां भी गए, माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहूंगा, हम लोगों ने विद्यालय में गए, वाइस चांसलर से पूछा, हम लोगों ने कॉलेज के महाविद्यालय के प्रिंसिपल से पूछा, उन्होंने एक ही जवाब उन्होंने दिया कि सरकार से हमारे पास कोई अनुमति नहीं है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि आज सदन को अवगत करा दे, पूरे प्रदेश को अवगत करा दे, क्या आपकी तरफ से ये लेटर चिट्ठी चली जाएगी हर कॉलेज और हर महाविद्यालय कि छात्र के चुनाव होने चाहिए। माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम 3 बार हर जगह विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लेटर जा चुका है। पिछला लेटर जो गया है वो 2016 में, और एक लेटर गया अभी कुछ दिनों पहले हमारी सरकार में। लेकिन ये जैसा ना दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया, विश्वविद्यालय चुनाव कराता है, सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, हमको कोई ऐतराज नहीं है। सरकार चुनाव नहीं कराएगी, सरकार ने अपना निर्देश दे दिया है, चुनाव कराएंगे महाविद्यालय विश्वविद्यालय। निर्देशित कर चुके हम लोग। एक अनुपूरक हम पूछ लें माननीय मंत्री जी,